अब बेटा इसके अंदर ज्यादातर 3 डेरिवेटिव तक काम है हमारे, वैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लगभग n डेरिवेटिव तक भी जाता है, लेकिन हमारा जो सीबीएसई में काम केवल 2 या 3 तक खत्म हो जाता है। ठीक, और इसके अंदर पैरामीट्रिक वाले में करने 1-2 करा दिए थे मैंने। अब इससे पूरी वो वर्कशीट है, इसके अंदर कम से कम सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव तक जाएंगे हम। ठीक है, बस बेटा बातें नहीं करो। अब जरा क्वेश्चंस पे स्टार्ट होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है पैरामीट्रिक वाला, और एनसीईआरटी भी सीबीएसई 12 और 17 है। देखो सीबीएसई ने इस बार शायद पूरा सिलेबस है, कुछ रिड्यूस्ड है। हाँ, थ्योरम्स कट गई है। नहीं नहीं, ये तो आ रहा है ना सेकंड हायर ऑर्डर, तो इससे कर लो। बैठो बेटा जल्दी। तुम आए क्यों बैठते, लड़कियों बैठे नहीं, कहाँ दिखेगा? दिख रहा तुम्हें? ये तो वैसे चश्मा दिख रहा है। बैठ जाए, अब तो बैठ रहे हैं। दिख रहा तुझे वहां से? मैं तो दिख रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब। है अब यहाँ पे क्या है कि प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो बोर्ड के हिसाब से तो अच्छे हैं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव के हिसाब से देखो ये 12-17 में भी आया क्वेश्चन, ये भी है। इसको देखते हैं। पहला पैरामीट्रिक वाला मैंने कहा था सेकंड डेरिवेटिव पर जरूर आता है। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन है, करो जरा ट्राई इसको बेटा। हाँ भाई, करें स्टार्ट इसको। पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर सेकंड लेंगे, और उसके लिए याद रखना कि फर्स्ट डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल तो चल जाता है। अगर dy बाई डी एक्स है 5, तो dx बाई डी वाई 1/y चले 1/5 चलेगा, लेकिन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल d2x बाई डी वाई स्क्वायर नहीं होता, कई बार बता चुका हूं। तो इसे स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। देखो बेटा, तो फ्रॉम दिस dx बाई डी थीटा, पैरामीट्रिक आप पढ़ चुके हैं, ए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस, हाँ भाई यहाँ पे क्या लिख रहा है? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। 1 साइन थीटा सेम प्लस, इस बार थीटा इज इट इज, और साइन थीटा क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया ए थीटा एंड कॉस थीटा, दैट इज डी एक्स बाई डी थीटा। अब इससे बात कर लेते हैं भाई, यहाँ dy बाई डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर रहा हूं बेटा। ए कांस्टेंट कीपिंग आउटसाइड, हमेशा ऐसे रखना चाहिए। वेरिएबल थीटा और y है, डिफरेंशिएट करो। माइनस इसका साइन का कितना कॉस थीटा, ये तो सेपरेट है, लेकिन ये क्या है? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट रूल लेगा, इक्का करेंगे इक्का नहीं करेंगे, बीच में प्लस आएगा, लेकिन बाहर माइनस है, ध्यान रखना। बाहर माइनस है, थीटा का 1 कॉस एज इट इज, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस कर देगा। इस बार थीटा सेम, कॉस क्या बन जाएगा बेटा? माइनस साइन थीटा। इस बार ये कैंसिल हो गया, ए थीटा, ये इंपॉर्टेंट ही लिख लेना बेटा क्वेश्चन। ये केवल यहां तक भी पूछा जा सकता है कि dy बाई डी एक्स निकालो, तो सीधी सी बात है, दिख भी रहा है 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 2/1 करना शायद, ठीक बोल रहा हूँ? तो dy ऊपर दिखाई देगा, dx नीचे दिखाई देगा, डी थीटा शायद कैंसिल हो जाएंगे, ठीक बोल रहा हूँ? तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चे आ जाएगी ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, तो ये केवल टेन थीटा हो गया। अगर आपको भी सेकंड डेरिवेटिव करना है तो ध्यान रखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा में ऑलरेडी क्या इन्वॉल्व है? एक्स भी और वाई भी, तो यानी थीटा वेरिएबल है, एक्स के रूप में भी है और वाई के रूप में भी है। ऐसा नहीं कह सकते केवल थीटा कांस्टेंट हो गया। तो अगर आप इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं तो आप कर रहे हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। जब ध्यान से देखना, इसका भी डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन थीटा, मैं ठीक कह रहा हूं? लेकिन अब दिमाग में आ रहा है यार ये तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है और ये क्या थीटा वेरिएबल, पर दिमाग में बात भी है यार थीटा में तो एक्स इन्वॉल्व है, वो तो क्वेश्चन बता रहा है। तो ठीक है, मैंने कहा था खिसका दो, याद है? डी थीटा रख दो और एक डी थीटा रख दो, डी एक्स को नीचे खिसका दिया था, शिफ्ट कर दिया, दिखाई दिया? एक थीटा से डिवाइड किया, एक डी थीटा से मल्टीप्लाई किया और डी एक्स को इधर की जगह इधर खिसका दिया,
कोई दिक्कत? तो अब तो मजा आ गया। कैसे मजा आ गया? इसको तो विद रिस्पेक्ट थीटा कर लो, क्या बनेगी? सेक स्क्वायर थीटा। और dy बाई dx बाई dt तो निकाल चुके हम। इसका रेसिप्रोकल मैंने कहा था सेकंड डेरिवेटिव, इसका मीनिंग शायद ये d2y बाई dx स्क्वायर है, बताया था। ये d2y बाई dx स्क्वायर है, इसका रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। कोई कहने लगे कि भाई जैसे dy बाई dx है, dy बाई dx आया मान लीजिए x, तो विद रिस्पेक्ट टू x है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। ये बच्चा बोला सर क्या मैं dx बाई dy बोल सकता हूँ इसको 1 बाई x? 110%। जब सिंगल डेरिवेटिव होता है, अभी बहुत कुछ अलग है, ये विद रिस्पेक्ट टू y फंक्शन x का डेरिवेटिव, ठीक है, ये रेसिप्रोकल चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं लिखा है d2y बाई dx स्क्वायर, सर क्या मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं? तो रेसिप्रोकल तो इसका मीनिंगलेस हो जाएगा ना, इसे क्या रीड करूं? क्या है? नथिंग। जबकि d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब y का डेरिवेटिव 2 बार x के रेस्पेक्ट में। और अगर आप रेसिप्रोकल का माइंड में रखते हैं तो आप ये चाह रहे हैं कि x का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 2 बार, तो d2x बाई dy स्क्वायर लिखा जाएगा। ये इसका रेसिप्रोकल थोड़ा है, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ रहा है, यहाँ रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव में ऐसे रेसिप्रोकल नहीं करते। ठीक। सेकंड थिंग, एक तरीका तो मैंने ये बताया था, यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, 1 अपॉन क्या हो जाएगी? इसमें कर सकते हैं बाबा, बोल रहा हूं, क्या बनी? ए थीटा। दूसरा मैंने तरीका क्या बताया था? फिर यहीं पे आओ, ऑल्टरनेटिव अप्रोच, और वो भी दिमाग में होनी चाहिए। कल मैंने इस अप्रोच का यूज करके IIT एडवांस वाला क्वेश्चन किया था, याद करो, कल ही कराया, और कहा था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन में भी आ चुका। अब इसमें आए, ये बच्चा बोला जी dy बाई dx लिखा है, कि हाँ भी लिखा है। क्या लिखा है? tan थीटा। कि सर मुझे इसे एक बार डिफरेंशिएट करना है। आप बताइए, कहीं पे साइन y होता है लिखा हुआ, और यहाँ पे लिखा था होता है मान लीजिए x प्लस वाई। जब कोई कहता है कि इसको आप जो है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो इसका तो आप 2x लिख सकते हैं, y का क्या बोलते हैं? dy बाई dx। अब आप कहते हो जी x के रेस्पेक्ट में इसका 0 कर दो, क्योंकि इसमें x नहीं दिख रहा। घोंचू x और y तो x की टर्म में है ही, तो ये लिखना तो गलत हो गया। लिखना गलत हो गया तो हम इसे क्या मान लेते हैं? x की तरह जैसे चेन रूल करते हैं, तो साइन x का क्या हो गया? cos x। लेकिन ये x था तो नहीं, इसका d ओवर dx ऑफ y करना पड़ेगा, और y का मतलब क्या? dy बाई dx ही है। तो अब अगर इससे देखा जाए, तो अगर विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं, इसको जरा देखना, तो d2y बाई dx स्क्वायर, इसको x माना है, तो इसको ही समझा, तो वहां छोड़ो, है ना, भाग खराब करें, वो तो एक मेथड हो गया। एक यहाँ पे समझाए थे आपको कि इसको x माना, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, डी ऐसे लिख के दिखाऊं या जैसे तुम्हें फील अच्छा होता है? इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको x मानो, क्योंकि इसके अंदर तो x इन्वॉल्व है, तो चेन रूल की तरह सोचो, तो ये 10x हो गया, 10x का सेक स्क्वायर x, और जिसको x माना उसको आपको अभी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट, क्योंकि x था तो नहीं, एग्जैक्टली वही स्टेप है। और ये डी थीटा बाई डी एक्स कहां से मिल जाएगा? कि सर ये तो इसका रेसिप्रोकल है, कितना होगा? 1 अपॉन ए थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो दो मैंने आपको अप्रोच सिखाई, एक में शिफ्ट कर लो dx को आगे, और डी थीटा से ऊपर नीचे कर लो मल्टीप्लाई, और एक में आप चेन रूल की तरीके से भी सोच सकते हैं। ये मैं बता भी चुका हूं पहले भी, तो ध्यान रखना है। अब सिंपल है, ये तो शायद आंसर आ भी गया हो, ये तो आ चुके आ तो गए। तो 1 अपॉन ए थीटा, तो ये है कॉस, ऊपर जाए सेक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? सेक। फिनिश। हाँ समझ नहीं। अच्छा अच्छा, अगर ये निकालना है तो सुनो, आपका डी अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है वाई को, और मुझे एक्स से कोई मतलब नहीं, केवल वाई से मतलब है, तो वाई वाला ये पोर्शन में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर चुका भाई, इसी को डिफरेंशिएट करना है एक बार थीटा के रेस्पेक्ट में, और थीटा तो यहाँ पे है ही, तो एक बार डी ओवर डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी थीटा, तो यही एक्चुअल में क्या बन जाएगा? d2y बाई डी थीटा स्क्वायर।
तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दो, ए आउटसाइड वेरिएबल थीटा और थीटा रिस्पेक्ट में कर रहे प्रोडक्ट रूल, क्या बना 1 sin थीटा प्लस थीटा, शायद ये आंसर भी आ गया, मैंने देखा नहीं है, यही होगा। क्लियर है? तो जबरदस्ती पता क्या आता है, कुछ बच्चे रट के जाते हैं, तो ये जनरली ये क्वेश्चन हर जगह है, तो इसे इसका भी सेकंड डेरिवेटिव पूछ लिया। अगर आप इसका भी सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऐसा नहीं कि इनको डिवाइड कर देंगे तो दोनों का सेकंड डेरिवेटिव हट जाएगा, डी थीटा स्क्वायर कट जाएगा और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, नहीं, वो डी टू वाई बाई डी टू स्क्वायर एक्स आएगा। अगर कोई कहे कि सर इसको भी 2 बार कर लो, इसको भी 2 बार कर, तो डिवाइड कर लो, वो गलत आएगा, वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। मैंने पहले भी बताया था, फिर बोल दिया एक बार, इसके लिए आपको या तो शिफ्टिंग मेथड से आगे जाना पड़ेगा या फिर चेन रूल से आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चल दूं आगे, चलिए गुड, आ गया है। अब जो कई बार क्या है, देखो ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है और हम इसको कर रहे हैं। अब ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है, अच्छा, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करते हैं जनरली हम, विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं करते। तो इसमें क्या होता है, देखो सीधा सा देसी प्रूफ है तो कि सर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, प्रूफ 0 आना चाहिए, वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, या तो ये, या फिर कुछ ऐसी एडजस्टमेंट बन जाए, मैं सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करूं और अपने आप ही वो रिजल्ट आ जाए। नहीं समझ रहे? ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया, नोट कर लिया क्वेश्चन, पहले बताओ, अब साथ साथ स्टार्ट हो जाओ। डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए कांस्टेंट आउटसाइड। हाँ भाई, ई की पावर एक्स का क्या होता है बेटा, ई की पावर एक्स ही होता है, और जिसको एक्स माना उसका डेरिवेटिव क्या है, एम प्लस बी, ई की पावर एन एक्स, बी तो आउटसाइड, ई की पावर एक्स इंटू एन भी आएगा। ठीक है, अब ठीक है सर, सेकंड डेरिवेटिव भी ले लो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशिएट कर दिया, ए और एम ये दोनों के दोनों तो मैंने रख दिए आगे, फिर ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स इंटू एक एम और आएगा तो स्क्वायर कर दूं, प्लस बी और एन ये दोनों रख दिए आगे, इसका डेरिवेटिव है ना जैसे इसका किया था, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स इंटू एन और आएगा आगे, ये आगे ले लिया। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें भाई? अच्छा एक काम करें, सुनो, m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसमें तो कॉमन था यार, ध्यान नहीं दिया, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग, एक में m है, एक में n है, तो एक काम करते बच्चों वाला मेथड अप्लाई करते हैं कि वैल्यू सबकी पुट कर दो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो ये रहा भाई, ए लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ बेटा, उसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये तो ये आ गया भाई, माइनस m प्लस एन, अब डी वाई बाई डी एक्स रखो भाई, डी वाई बाई डी एक्स ये यहां से रख रहा हूं, ए एम ई की पावर एम एक्स, एम पहले लिख दिया गिनती है ना, बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन और वाई, वाई की वैल्यू क्या बेटा वही। अब अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ब्लू गलती मत करना, इनको एक्सपेंड कर देना, और क्योंकि 0 है तो ऐसे काट के दिखा देना, 0 आंसर आ जाएगा, चाहे आ रहा हो या ना आ रहा हो। गलत उसे दे दिया क्वेश्चन तो उसे नंबर देने ही, क्यों मैंने कर दिया है, और अगर ठीक दिया तो ठीक हो गई। अगर प्रूफ वाले वैल्यू पुट करें और उसको हम ठीक ना करके आए, बेवकूफी है। अरे कट रहा हुआ है सारा, देख लो, क्या दिखाऊं, कैंसिल हो रहा है ना, हो जाएगा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा करूं, मतलब इसे करूं आगे, नहीं हो रहा है। अरे अब देख ले यार, मैं कहता हूं, मैं तू कहेगा तो मल्टीप्लाई भी कर दूंगा बेटा, ऐसी कोई आफत नहीं है। आप देखो ए एम स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये खत्म, क्यों जी, बी एन स्क्वायर, ये बी एन स्क्वायर किससे कैंसिल हो गया, इस वाले से, ये दोनों कैंसिल, आए क्या दिख रहा है भाई,
अभी तो ये और इससे हुआ है। अब जब ये m वाला ये इससे इस n वाले से मल्टीप्लाई होगा तो m n b m n ये रहा b की पावर x ये माइनस का आएगा। और जब ये वाला किससे मल्टीप्लाई, इससे तो हो चुका, किससे होगा, इससे, तो a m n ये भी कट गया e की पावर। तो तूने मल्टीप्लाई नहीं करा इसलिए मुझे वैसे ही बोल रहा है, वो तो नहीं कट रहा। अरे गंजे, अरे मैं कहता रहा हूँ आई हैव सीन लॉट ऑफ गंजे। ऐसे मत सोचे, मैं समझ गया जब मैं यहाँ कर रहा तो मैंने वो कटा कैसे नहीं, तुझसे आगे मल्टीप्लाई नहीं करा, मैं समझ गया हूँ तुझे। अबे यार तू जितनी उम्र, हाँ साइलेंस। चल छोड़, डायलॉग रहने दे, आते हैं आगे। सेम ये पैरामीट्रिक है भाई, ये वर्कशीट इसके तुम्हारी सामने जाइए, इसी की वजह से आई है। रोज मैसेज करो भाई साहब वो पैरामीट्रिक डबल डेरिवेटिव डालो सर, 2-3 बार मुझे आ गया, मैंने भैया फिर मैंने कहा उससे, मैं भैया वो दे दे चाहे कुछ हो ना हो, आज बोलो कि अभी देता हूँ। आपने तब भी नहीं दी। चल ठीक है बेटा, ऊपर वाला देख रहा है ना। तो ऐसे इसको पैरामीट्रिक वाले इसको भी कर लेंगे। अब थोड़ा सा देखो एक अलग उससे बताता हूँ क्वेश्चन, सुनना मेरी बात को ध्यान से। ये एक एनसीईआरटी 2018 में आया है ना। इनको क्या होता है कि एक अभी जो सोच थी वो क्या थी कि हमने दोनों वैल्यू अलग निकाली, वाई उसने दे रखा था और हमने वो वैल्यूज पुट कर दी और कैंसिलेशन हो गया, रिजल्ट आ गया, जो भी आना था सेटिस्फाई हो गया, मतलब है ना, कहने मतलब ये। तो ये बात तो तय हो गई कि वो आसान पढ़ेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हम इसको शो करने लगे, ये यहाँ बच्चे में नहीं, ये नहीं, जैसे भी ये क्वेश्चन है इसको लेते हैं, ये दिखाई दिया मुझे क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये ठीक। मेरा मानना यह है कि ये वो क्वेश्चंस है कि एक बार अगर कर लिया जाए तो इसके बाद इन चीजों को ना भी पढ़े तो भी काम चलना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन कुछ बच्चों का उनका नहीं चल पाता, जो जब टॉपिक चल रहा होता तब नहीं करते, है ना, उस वक्त करना जरूरी है। या मैं कराऊं तो सुनो ध्यान से, सेकेंड डेरिवेटिव ये भी है, ठीक है, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है इस कर्व की, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव दिखाई दे, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव चाहे सेकंड या nth डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके आएगी तो इसी कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। ये बात यहाँ तो तुम ऐसा रहा है यार डेरिवेटिव निकालना और करना है, एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो जी डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दे। dy बाई dx, साइन वर्स एक्स का क्या होता है बेटा। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे मैं सेकंड डेरिवेटिव करने लगा तो यहाँ तो p बाई क्यू फॉर्म में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सेकंड क्वोशिएंट रूल, या फिर 1/√x का 1/- (1/2x√x), तो फिर उसका करना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैंने चालाकी यहाँ एक बेटा कि मैंने इसके अंदर 1 - x² को उधर ले गए। अब कम से कम क्वोशिएंट रूल नहीं बचा, अब क्या बन गया, प्रोडक्ट रूल। अब मैंने कैसे दिखाई दिया, √x प्रोडक्ट रूल, दो वेरिएबल, √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x, √x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पहले तो प्रोडक्ट सोचा, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको करा, इसको x माना, तो √x का कितना है 1/2√x, ये है बेटा x अंदर वाला है। और जिसको हमने x माना अंदर वाले को, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा -2x, सेकंड फंक्शन रिमेन्स सेम, इस बार ये वाला सेम, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, शायद d2y बाई dx², मैं ऐसे ही बोलता हूँ इक्वल टू 0। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्रूफ क्या करना है सर, 1 - x² इसके साथ आएगा, तो √1 - x² से मल्टीप्लाई कर दो, तो -x dy बाई dx, √1 - x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x² ही हो जाएगा बेटा, गलत बोल रहे बेटा, और शायद यही हमें प्रूफ करना है। देखो ध्यान से, आगे पीछे आ गया, तो इसमें तो मुझे वैल्यू भी नहीं रखनी पड़ी, सीधा एडजस्ट हो गया, तो और भी आसान है।
उससे फिर डी टू वाई चेन रूल लग जाएगा और खतरनाक हो जाएगा, 2 dy/dx और dy/dx का d2y/dx² आ जाएगा। करके देखा करो, उससे आप फंस रहे हो गए ना। हाँ फंस रहे हो गए ना उससे, कैलकुलेशन गलत डिफरेंशिएशन नहीं है, सब ठीक है। मुंह में से पेन निकाल ले बेटा, अपना तो जी खराब होगा, तू तो टेस्ट ले रहा, तू तो लिए जा, लेकिन हमें क्यों परेशान कर रहा है। ये जैसे मैं इसका देखूं, ये मुंह में पेन दिले, अब फास्ट वैसे है, कैसा अजीब सा लगे। होल स्क्वायर मत कर, क्योंकि ये उससे क्या है, होल स्क्वायर करने से जब इसका डेरिवेटिव करेगा तो इसमें होल स्क्वायर आएगा, तो 2 dy/d2y/dx, एक dy/dx और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मत करो। जब एक्स्ट्रा dy/dx चाहिए तब करेंगे, ठीक है। चल दो आगे, नोट कर ले बेटा। चलिए, तो अब आपसे कहते हैं जैसे ये क्वेश्चन करना है, या एक और गंदा देख लो, जैसे ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 19 में जो आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21। लो, मैं कोशिश करूंगा कि जितने सीबीएसई में आए हुए कम से कम उनसे आपका परिचय हो जाए, है ना। देखो जी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने पढ़ा एग्जैक्टली वैसे ही करते चले जाना, सिंपल डिफरेंशिएशन। मेरे हिसाब से कोई एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, और y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये भी नोशन होते हैं लिखने के तरीके। कनिका पीछे गेट बंद कर दिए। हो गया जी, है ना, सीधा एडजस्ट हो गया होगा। y2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड डेरिवेटिव y। बस हम स्टार्ट हो गए। देखो बेटा, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो हो गया बेटा dy/dx, और इसका 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x। तो जो अप्रोच हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस की थी, है ना, अंश इसको उधर ले जाओ ना, क्योंकि इतना क्वेश्चन लगाने से बढ़िया है कि अब इसको इधर ले आए, तो ये 2 साइन इनवर्स x हो गया, ठीक है। अब दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। इसको x की तरह काम करेगा तो रूट एक्स का 1/2√x इंटू जिसको x माना है, चेन रूल से इसका डेरिवेटिव -2x dy/dx सेम। ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है बेटा। नाउ फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx², इसका 2√1 - x²। तो रेशनलाइज तो करना पड़ेगा, नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिख रहा ना, तो रेशनलाइज करने के लिए √1 - x² को हटा दो, यानी इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही मैंने √1 - x² से मल्टीप्लाई किया, ये खत्म हो गया। √1 - x² से मल्टीप्लाई किया, ये √x इंटू √x x होता है, या √3 इंटू √3 3 होता है जैसे बेटा, और ये इससे कैंसिल तो 2 आ गया। अब देखो आंसर क्या दिखाई दे रहा है, ये बस इधर उधर कर लिया ना, रीअरेंज कर दिया, सिंपल। तो कितना आसान क्वेश्चन था, कितने बच्चों का हो गया था भाई ये। तो थोड़ा सा जरा
दिमाग में ऐसा रखोगे, आप कर लोगे तो आपसे हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि करने आपका हो जाना चाहिए था क्वेश्चन खुद ही, और फिर भी आप नहीं कर पाए, ये गंदी बात है। अब जैसे ये क्वेश्चन 2010 में आया, ठीक है, मतलब कम से कम उन क्वेश्चन को से तो हमें इंट्रोड्यूस्ड होना चाहिए जो आ चुके, वो भी नहीं कर रहे, हवा में चलेगा काम, बड़ा लंबा हो जाएगा ना। चलो ये क्वेश्चन 2010 में आया, ट्राई करो बेटा। कैसे करोगे, कितना लेट करोगे क्वेश्चन? और शेर कैसा है? ठीक है। अरे वो प्रियांशु नहीं आया आज, कल तो आया था। तो केमिस्ट्री की ट्यूशन में हाँ, मेरे पीछे बैठा वहां था, यहाँ नहीं है। कल आया था, आज नहीं आया ना। अगर तुम कुछ खाना चालू करो, ठीक है, मेरे घर पे आ जाया करो, 2-4 रुपए उसके भी ले लेगा वो खाने के। चलो जी, काफी टाइम हो गया, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। चलो मैं करता हूँ। इसमें क्या करो, थोड़ा जल्दी करने के लिए इसको इनवर्स इधर ले जाओ, ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अब ये देखने में थोड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, इसको इनवर्स उधर ले गए क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेट था। साइन इनवर्स उधर ले गए, जा सकता है, यू नो इट। अच्छा, ए को भी उधर ले जाओ, क्यों जी, है, ए को भी उधर ले जाओ। यार आना तो चाहिए हमें। मैं भूल लो जी, ये पहुंच गया इधर। अब आ जाओ डिफरेंशिएशन पे। ए कांस्टेंट आउटसाइड, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स रूट 1 - x²। ये तो वैसे ही लिखा हुआ है, इसको चेन रूल से एक्स लेट करेंगे क्योंकि वाई में एक्स इन्वॉल्व है, तो 1/1 log x का 1/x और y का dy/dx। अब यहाँ क्वेश्चन पोर्शन लगाने पड़े, बेटर है कि ए वाई तो इधर कर लो
और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को इधर कर लो, सही रहेगा नहीं? डिवाइड ये रूट वन माइनस एक्स कर लेंगे और वाई इधर ले आए। अब बताओ कैसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स? तो कांस्टेंट तो आउटसाइड, वाई का डेरिवेटिव क्या चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो शायद डीवाई बाई डी एक्स ही चल रहा है। अब ये प्रोडक्ट रूल नजर आ गया, तो रूट एक्स का ये तो क्या कई बार कर चुके हैं। अब 1/2 रूट एक्स और इसका माइनस 2x, डीवाई बाई डी एक्स रिमेन्स सेम, बीच में प्लस साइन, नाउ दिस रिमेन सेम, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या आएगा बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये कट गया, डिनोमिनेटर में कुछ आ ही नहीं रहा, तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, रेशलाइज तो करना ही पड़ेगा ना। ये हो गया माइनस एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स, और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम, तो ये रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा रूट से ना, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब बताओ जी क्या क्या चाहिए? ये तो दिख रहा है साहब, ये भी दिख रहा है, और ये शायद आपका फिर सुनो, ये वैल्यू ए स्क्वायर वाई के बराबर, यार यहां से देख लो, रूट हटाना ना, तो इसकी वैल्यू हटानी, ये वैल्यू इधर चली जाएगी, इंप्लाइज यहां दिखाता हूं, ए इंटू वाई तो इधर आ गया, और ये रूट वाला उधर ले गया मैं इसे, है ना। तो ए से और मल्टी, इसकी वैल्यू सीधी आ गई ना, क्या ए वाई आ गई, तो क्या बन गए ए स्क्वायर वाई, मिल गया जी आंसर। अरे तो रीअरेंज होगा जाते जाते, तो भाई क्वेश्चन ही तो बताएगा कि कोई वैल्यू कहां से आएगी। इसके अंदर रूट वन माइनस एक्स पर डीवाई बाई डी एक्स के साथ आया था, और ये तो हमें इस इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो डीवाई बाई डी एक्स में दिखाई देगा, वहां से एडजस्ट हुई वैल्यू। तो इससे छोटा सोल्यूशन नहीं बोले मिलेगा। अगर ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता तो मैंने 8 लाइन भी पूरी नहीं करी, 1 2 3 4 5 6, और जो बच्चे पहला डेरिवेटिव फिर दूसरा डेरिवेटिव लगेंगे, और जो वैल्यू पुट करेंगे वो तो इसके अंदर पता नहीं क्या करेंगे। ठीक है, तो ये अप्रोच का थोड़ा ध्यान रखना कि इससे बेटर है कि साइन वर्स को उधर ले जा सके, और फिर हमेशा कभी आंसर ना मिल रहा हो तो आप ये देखना कौन से टर्म में प्रॉब्लम है, कि सर ये तो सेम दिख रही है, दिख गई, सर ये भी दिख रही है कौन सी 1 माइनस एक्स, कि सर ये एक्स्ट्रा आ रही है, कि सर इसमें वाई दिख रहा है, तो इसमें तो वाई कहीं है नहीं, कि सर वाई में देखो जब डिवाइडेड किया था, कि हाँ सर इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, दोनों चीजें एक ही है। अच्छा मैंने यहां से लिखी, यहां से देख लिया सीधा, मैं कह रहा दोनों चीजें देखो, तो सीधा दिख रहा है यहाँ पे, इम्प्लाइज यही तो आ रहा है, तो उसको वन बोल दो, वन बोल के यहां लिख दो बाई वन, टीचर काम वो देखेगा कहां से बाई वन हो क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी छोड़ना मत, किसी भी इक्वेशन पे बाई वन लिखे ना जिसमें डीवाई बाई डी एक्स हो, अरे यार रीअरेंज करके तो वैल्यू आएगी। वही जो वैल्यू आई है जिसमें डीवाई बाई डी एक्स को आपको एलिमिनेट करना है, यहाँ डीवाई बाई डी एक्स है, किसी भी इक्वेशन जहां डीवाई बाई डी एक्स हो, सेकंड डेरिवेटिव है इसमें नहीं, इसमें लिख लो वन, अब बाई वन वी हैव, सीधा वी हैव, कभी नंबर नहीं कटेंगे कि जी मेरा माइनस एडजस्ट नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, टीचर काम है, वो भी तो उसका कॉपी के पैसे ले, कॉपी चेक करने के, अपने आप देखेगा, उसको समझ में आए ना आए उसे नंबर पूरे देने पड़ेंगे। ठीक है जी, अब आ जाओ एक बार एनसीईआरटी एग्जाम्पल, देखो कितना दुष्टता है, हाउ मच बदतमीज, डी टू वाई बेट इसका इन टर्म्स ऑफ वाई, ना तो आंसर दिया, और वाई की टर्म में निकालो, हमेशा वाई में लिखना नहीं, कहीं भी टेन वर्स होगा तो वहां वाई दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो हमें इससे मतलब नहीं, हमने काफी कुछ ऐसे ही, शायद इस क्वेश्चन में कंसेप्ट समझ गए होंगे आप, क्या फिर करते क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट भाई, अब जरा आप अगर थोड़ी सी भी समझ है तो हम क्वेश्चन करेंगे, नहीं ये नहीं, एक मिनट बेटा, देखो कितना गंदा दिख रहा है, एक्स की पावर एक्स, एक 2016 में आया, अब आप लॉजिक तो समझ गए करने के, लो भाई चालू हो जाओ। अरे वो अंश, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल याद आ गया, तूने पूछा नहीं आके दुष्ट, कल मैं कहता मैं थोड़ा और बताऊंगा, तूने याद दिला, गंदी बात कुटना चाहिए, पानी लिया गिलास, ठीक।
कल रात्रि में ही आना पसंद करेंगे, मतलब सायकाल ही आना पसंद करोगे? सैटरडे है, मैं क्या छुट्टी है, अगर मूड हो सुबह सुबह 10 बजे करीब। स्कूल जाना है? इन विच स्कूल डू यू रीड? स्कूल जो जाती है? नहीं, लड़कियों स्कूल जो जाना, क्या करना है? टेस्ट चल रहे हैं? नहीं देखो, मैं मुझे इमरजेंसी होती है बुलाता, इमरजेंसी नहीं है तो मैं तो बस फॉर फन जल्दी पढ़ लेते हैं। ऐसा ना, आपका भी सैटरडे ऑफ होता है इस वजह से, लेकिन जो इनका स्कूल जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला है ना, उसमें कुछ ऐसे है। यही तो है, वही तो है, सेंट पेरी। हाँ, बहुत डिसिप्लिन होते हैं वो लोग। तू भी है ना, कैसे होली चाइल्ड है ना, तो देख इसके एकदम करंट भरा है लड़की में। कौन कौन बच्चा होली चाइल्ड में? तू है ना बस? नहीं, ये लड़की है ना, और तो नहीं है भाई। तू भी सेंट मैरी है ना? तू कौन स्कूल में? अच्छा, तू ग्लोबल। समुदाय वालों का जो है ना, तुम जो समुदाय वाले को ऐसे मत सोचो करो कि ये बेकार है, ये काइट पाइट सब उसी के, गाजियाबाद उसका है। इतना पुराना वाला आदमी कि दीपे पीपीएस तो आगे पीछे है, चूहे हैं उसके आगे। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है वो तो जनसेवा में लगा तब आदमी है। कभी तुम्हें सोचते हो कि नहीं हम उसको इस तरह से देखे ना, बहुत बड़ी चीज है। समुदाय कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये काइट पाइट पता नहीं कितने उसके। चलो जी, करें? हो गया? हो गया? देखा, वहीं से दिखा दे, मिल गया नाम से। बेल डालनी पड़ी, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, होता है, होता है, होता है। देखो भाई, पहले तो फिर भूल जाएंगे, नहीं तो अंश गुस्सा हो जाएगा। पहले तो अंश की बात तो खत्म करें कि, है ना, कि जैसे वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल करने का तरीका, एक तो हाई चुका के हम लॉग ले लेते हैं, या उसे ई की पावर में बदल लेते हैं। दो तरीके वो आपके सामने आ चुके हैं ना। और एक बात तो फ्री में बता रहा हूं, जिस बच्चे डिफरेंशिएशन ठीक नहीं हो, 6-7 वीडियो ना देख के कंप्लीट कर ले, अदरवाइज दुनिया आएगी बड़ी रंगीन हो जाएगी। अब ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव चलेगा, कल भी समझाया था, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन चलेगा, दोनों में डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट है ना। इसे थोड़ा ढंग से करें, उसे कर ले काम को। अब यहाँ पे हम ये बताने वाले थे, जैसे y इक्वल टू लिखा है, y इक्वल टू लिखा है बेटा x साइन x की पावर मान लीजिए 10x। तो वो दो मेथड तो आपको पता ही, कोई दिक्कत ही नहीं। अब मैं एक मेथड बता रहा हूं, सुनना कैसे करना है, dy बाई dx। लेकिन ये स्कूल में मत अप्लाई करना, कंपटीशन में अप्लाई करना, स्पीड से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ना लॉग लेना, ना ई की पावर एक्स में लिखना। आपने जो फॉर्मूले सीखे थे, एक तो सीखा था एक्स की पावर एन, यानी वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट। और ये जो मेथड बता रहा हूं मेरा बनाया हुआ नहीं है, ऑथेंटिक है ना। वैसे एक्स की पावर मतलब वो कौन सी बुक आती है कैलकुलस की बढ़िया वाली, सिंगल है। भाई तुम्हें सच में बुक्स के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, एडो से जाती है, वो उसी सीरीज की है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, चलो बता दूंगा। तो मतलब ये वेरिएशन की बुक्स में से भी है और वैसे भी है, फॉर्मूला ही है, और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे बहुत जल्दी खत्म होता है वेरिएबल के वेरिएबल, कंपटीशन में काम आएगा। एक्स की पावर एन और ए की पावर एक्स, सर यहाँ कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, तो इसमें तो फॉर्मूला लगता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, और इसमें लगता है ए की पावर एक्स लॉग है। डिफरेंशिएशन बेस ही है कि सर यही काम हमें यहाँ करना है।
एक बार तो इसे a की पावर x मान लेते हैं और एक बार मान लेते हैं इसे x की पावर n। भाई एक बार तो नीचे वाले कांस्टेंट मान लिया, तो वहां मैंने कांस्टेंट लिखा, वेरिएबल अपना जो था वो रहने दिया। फिर यहाँ पे जो वेरिएबल माना तो ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो गया, आपकी वो कांस्टेंट हो गया। और इस तरह से इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लो और बीच में प्लस लगाना है। सुनो कैसे, ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स, इसको भी एक्स मानना पड़ा, चेन रूल भी लेगा। ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए का काम कौन कर रहा है, बस। मुझे ए से कोई शिकायत नहीं है, ए तो ए है, फिर कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, लेकिन इससे शिकायत है मैंने इसे एक्स माना था, ए की पावर एक्स में इसे एक्स माना था चेन रूल की तरीके से। तो 10x का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन लिखना पड़ेगा चेन रूल से। तो ये हो क्या, बीच में प्लस साइन। अब क्या करना है, पहले नीचे वाले कांस्टेंट माना और ऊपर वाले कांस्टेंट, तो नेचुरली जो ऊपर वाला कांस्टेंट तो n की तरह रीड करते हैं उसको, x की पावर n। अब ये x है वो n है, अब इसे x मान रहे हैं क्योंकि इसके अंदर x दिख भी रहा है यार, साइन x के रूप में x की पावर n, लेकिन ये कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n ही बोल रहा हूं इसे, n x की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर, इसे एक्स माना था, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में साइन एक्स का डेरिवेटिव, नहीं समझ भाई, हो चुका। साइन अपॉन कॉस से साइन कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस से कॉस कट जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन। तो इस साइन एक्स की पावर इसमें ऐड होगी तो साइन की पावर 10x बच जाएगी, है ना। और ये सेक स्क्वायर एक्स है, तो कोई फायदा नहीं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ऐसे रहने दो, समझ गए। साइन की पावर 10x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा बेटा, लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये कॉमन आ गया है, तो यहां तो 1 ही बच जाएगा। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, ये आंसर है। चाहे आप दूसरे मेथड से करके देख ले, ये ही रिजल्ट मिलेगा। एक अभी अभी आपने एक्स की पावर एक्स डिफरेंशिएट किया होगा, अभी आपको आइडिया हो जाएगा कि सर सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। लो जी, एक बार तो क्या करना है, इसे ए की पावर एक्स और एक बार एक्स की पावर एन। तो अब की बार मैंने इससे ए माना, तो इसका डेरिवेटिव बोलो बेटा, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ए का काम कौन कर रहा है, एक्स, लिख भी दिया मैंने ए का काम, और ये तो एक्स ही था, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखूं, 1, चेन रूल रहेगा क्या, प्लस। अब x की पावर n, तो ये मेरा n है, ये मेरा ऊपर वाला n है, तो क्या आएगा, n x की पावर n माइनस 1, और जिसको x माना वो तो x था ही, तो x की पावर x कॉमन क्या बन गया, log x प्लस 1, ये x की पावर x बनेगा ना, मर्ज होके मल्टीप्लाई ना बेटा, पावर ऐड हो जाएंगी तो x की पावर x बनेगा, मल्टीप्लीकेशन सेम बेस है। तो शायद वही आंसर आ रहा है, एक लाइन में कुछ नहीं करना, बढ़िया है। तो ध्यान रखना, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा स्पीड बढ़ाने में, आपको जल्दी का क्वेश्चन कर पाएंगे। वैसे इतना भी था, जब मैंने इसका डेरिवेटिव बताया था तो कहा था बेटा लर्न कर लो, इसे बहुत यूज होता है ना। तो करके देखना ही नहीं चाहिए था, एग्जामिनेशन बोर्ड में ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन कंपटीशन में कर सकते। चलूं अब पीछे, पीछे था ना, ये था क्वेश्चन, ये था। तो अभी हम डीवाई बाई डी का एक डेरिवेटिव निकाल चुके, डीवाई बाई डी क्या था इसका, एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1। हाँ जी, इसके बाद क्या करा, डबल डेरिवेटिव, या डी एक्स की पावर एक्स की वाई लिख दूं, शायद जल्दी हो जाए, लग रहा है ना, क्योंकि एक्स की पावर एक्स कहीं दिख नहीं रहा ना, इस वजह से मैंने कहा मैं क्यों उसे छोड़ू, इसको वाई मान लूं। अब डबल डेरिवेटिव करता हूं, y में x तो इन्वॉल्व है, मुझे पता है, वेरिएबल y भी है और log x भी वेरिएबल है। हाँ जी, ओ यहाँ क्या 2 लिख दिया मैंने, ये 2 नहीं है ना भाई, है, हटाओ इसे। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, सेकंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x किया, अब ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, y का तो विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स ही होता है,
सेकंड फैक्टर रिमेन्स सेम, बीच में प्लस साइन, इस बार y एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। हाँ जी, आंसर देखो कुछ मिल रहा है। अच्छा, तो इसकी वैल्यू रख दी जाएगी यहां से 1 से, मैंने कहा था डिफरेंशिएट करके आई है। इसकी वैल्यू लॉग, ये नहीं दिख रहा log x + 1 नहीं दिख रहा ना इसमें, तो इसकी वैल्यू dy/dx अपॉन, यहाँ बाई 1 लिख दो भाई, हल्का सा टुच्चा सा सब्स्टिट्यूशन आएगा बेटा, तो इसकी वैल्यू आ गई dy/dx, एक तो था ही, और इसकी वैल्यू हो गई dy/dx अपॉन y, तो 1/y तो ये रहा, और एक dy/dx और आएगा। अभी इस वजह से लिख रहा हूं ताकि बच्चे समझ जाए। शायद आंसर आ चुका है, यही आंसर, ये उसका होल स्क्वायर बन जाएगा ना। चेक कर लो, शायद रीअरेंज करना पड़े और शायद वो भी ना करना पड़े। देखो भाई क्या है, हाँ इसको इधर लाना है, इसको भी इधर लाना है। अगला स्टेप, तो यार ये एग्जाम में बच्चे जो नहीं करके आते ना, वो ही नहीं करके आते, इन्होंने एक बार टीचर ने कराया नहीं। अगर क्वेश्चन में 4 नंबर, 1 2 3 4 5 लाइन में 4 नंबर मिले, इससे बढ़िया क्या। और कुछ भी नहीं, जो भी है बाई 1 लिखना है। मैं तो पता है करता हूँ, जब दिमाग ज्यादा टेंशन में होता ना कि मुझसे नहीं हो रहा क्वेश्चन, पता है बच्चे क्या करता हूँ मैं, छोड़ ये क्या लाइन है, इसको हटाओ, ये है, इसको लेके थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ, बाई 1 वहां लिख दिया, अपने आप सोचेगा टीचर। नहीं समझे, आंसर लिखूंगा मैं अगला, इसके बाद प्लस माइनस में दो ले गया, और बाई 1 वहां लिख दिया, टीचर सोचेगा कहां से क्या रखा है। या प्रूफ वाले क्वेश्चन को भी सोच के करा तो फिर क्या फायदा पढ़ने का पूरे साल। आप समझे ना, आंसर लिखा, अब ये 2 माइनस मारे, इनको उधर प्लस में ले गया, फिर ये वाली लाइन आ जाएगी, बाई 1 वो था, और वो टीचर समझेगा ना किसकी वैल्यू पुट करी कैसे करी है। तुमने भी तो अभी की थी, फेयर ही की थी तब तो ऐसे ही करना आपको, प्रूव करने वाला क्वेश्चन कभी छोड़ के नहीं आना चाहिए। एक बार मैं डेरिवेशन कर रहा था एमएससी में, तो 2 पेज, 2.5 3 पेज के डेरिवेशन होते हैं, अब वो रट के तो पूरा गया, और बीच में लाइन स्किप, भाई साहब मैं उल्टा चालू हो गया, एक पेज उल्टा लिखा, एक पेज सीधा लिखा, बीच में अपना आप जो हुआ पता नहीं पता था, भूल गया, बिल्कुल ही दिमाग से आउट हो गया। और एमएससी में वैसे ही ऐसा तैसे उर्दू का पेपर दे रहे हो, तो मैं छोड़ो यार किस चक्कर। देखो बेटा एग्जैक्टली ये क्वेश्चन, dy/dx इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखना, थ्योरी का पार्ट है, पता होना चाहिए बच्चे को। अगर dy/dx है तो x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। dy/dx में जो न्यूमरेटर में आता है y वेरिएबल आ रहा है, तो dy/dx में y क्या होगा, डिपेंडेंट होगा ऑन x, यानी कि x इंडिपेंडेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू जिसके करते ना, तो कौन सा डिपेंडेंट हुआ, y विद रिस्पेक्ट टू x है, तो y डिपेंड करा किस पे, x पे। ठीक है भाई, जब तुम जैसे देखते हो कि इसके रेस्पेक्ट में स्पीड निकालो, तो ऊपर वाला तो डिपेंड कर रहा है उस पर कि वो कितने चलेगा। भाई मेरी तो जो स्पीड है ही, अगर उससे भी तेज स्पीड कर दी तो उसके रेस्पेक्ट में स्लो हो गया, और अगर उससे स्पीड स्लो कर दी तो मैं उसके रेस्पेक्ट में तेज हो गया। तो मेरी स्पीड तो जो भी थी, गधा वो चेंज कर देगा, मैं बदल जाऊंगा। तो किसके रेस्पेक्ट में जा रहा हूं मैं, dy/dx, dy किसके रेस्पेक्ट में जा रहा है, x, तो डिपेंडेंट कौन हुआ, y डिपेंड हुआ किस पे, x पे, जो नीचे आएगा उस पे। तो x और y दोनों ही वेरिएबल है, लेकिन y कैसा है, डिपेंडेंट ऑन किस पे, तो x कैसा है, इंडिपेंडेंट। तो भैया मैं तो चले जा रहा हूं अपनी गाड़ी तेज लेके या धीरे करके, तू बदलेगा, तो ये चीज है। ठीक है, अच्छा आगे उससे कहा इंटरचेंज, इसको dx/dy में इंटरचेंज करा, तो ये द रिलेशन दिस, भाई साहब क्या गजब का क्वेश्चन है। ये d2y/dx स्क्वायर है, ये d2x/dy स्क्वायर है, कहता है इनका प्रोडक्ट 1 है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। तो शायद मैंने आपको कराया था। अब देखते कितने बच्चे इसको, देखो वैसे ये आने का नहीं है, लेकिन कंपटीशन में क्या बनता है कि बोर्ड में भी चाहे तो दे सकता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ जरूर होगा, किसी बच्चे पास है एनसीईआरटी है, तो उसमें घर पे एक बार चेक करना, जरूर लिखा होगा, क्योंकि कंसेप्ट की बात है, इसको कोई बताएगा ही नहीं। तो आपको मैंने कल भी लास्ट क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो आईटी एडवांस को, वो यहीं से उठाया हुआ है, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं।
इसका मतलब यही तो है कि dy बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल dx बाई dy है, मैं कर सकता हूं, मैंने बोला तभी तो 1 बन रहा है। लेकिन ये नहीं है फाइंड रिलेशन के हिसाब से, ये तो इससे उड़ा दो, ये इससे नहीं उड़ेंगे ना, नहीं तो इनका रिलेशन 1 बन जाता। नहीं समझे? तो अब यहाँ पे क्या कहानी वही है कि एक बार देख लेता हूं, मैं भी इसको शो जरा कम ही करता हूं, मैंने कभी करता ही नहीं, मैं बच्चों छोड़ता हूं, छोड़ो यार क्या करोगे। अब अगर तुम सुनना चाहते हो तो करूं, नहीं सुनना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुनने हम माने देख लेते क्या बनता है। आप बताइए, जो सेकंड डेरिवेटिव है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वो ये, और शायद कल ही मैंने आपको प्रूव कराया था d2x बाई डी वाई स्क्वायर। दिखाओ वो क्वेश्चन होता है एडवांस वाला, नहीं तो मैं लिख लेता हूं, कल ही तो कराया यार, है ना। इसमें ये लिखा था कि d2x बाई डी वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो d2x बाई डी वाई स्क्वायर को मैंने लिखना सिखाया था, ये dy बाई डी एक्स की फॉर्म में आ गया था, याद है। तो जो भी आया था उसको एक बार बताया था। इसका मीनिंग क्या है कि हम डी ओवर डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स बाई डी वाई है नहीं, पहले बताओ। इसका मीनिंग यही तो है। बुरा सा लगता है कि दोबारा बोलूं, जब आप डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लेते थे, यानी कि आप डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं बनता था घोंचो, इसी को डी एक्स स्क्वायर बाई ऐसे ही ब्रैकेट लाके, बस यही है। अब इसका मीनिंग क्या है कि आप एक बार डी एक्स बाई डी वाई को और डिफ्रेंशिएट करें तो डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर बन जाएगा। ये मेरा कहने मतलब ये है। फिर मैंने कहा था कि विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो मैं इसको नीचे ले गया था, याद करो, ऐसे कर सकता हूं। लेकिन इसमें क्या था कि उससे कहा था कि विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, ये डी वाई है ना। इसमें कहा था कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था यहाँ पे, है ना। तो मैंने इसको खिसका के शिफ्ट कर दिया था, याद आ रहा है, dx से इधर मल्टीप्लाई किया और dx से इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे ये तो dy बाई डी एक्स ने दिया था, और यहाँ पे क्या करा फिर, ये dy आगे शिफ्ट कर लिया था शिफ्टिंग से, याद आ गया, एग्जैक्टली यही है। अब मजा भी आएगा क्योंकि मैं जानता हूं dy बाई डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाता सेकंड डेरिवेटिव। क्या बात कर रहे हो, dy बाई डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टू। तो इसको मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो 1 अपॉन एक्स हो गया, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और जिसको एक्स माना उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई, सॉरी dx बाई डी वाई। तो ये हमारा एक तरह से बन गया -1 अपॉन, इसको नीचे ले आऊंगा तो ये dy बाई डी एक्स का क्या बन गया, होल क्यूब, और ये बन गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए किसकी वैल्यू आई है, इसकी तो निकल चुकी, ये तो वही है, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, किसकी, ये वाली वैल्यू, ये इसके इक्वल है डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर। अब ये चाह रहा है, इसमें रिलेशन चाह रहा है शायद, द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। तो एक काम करो, डी टू वाई बाई आ तो गई, यही तो रिलेशन है, यही तो रिलेशन है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, और तो बताओ ये क्वेश्चन जो है, आपको सच बताएं आईआईटी में कैसा है, इसको पावर -3 कर दिया, जे मेन में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, और तुम एडिशन में दिखा दूंगा, आर्टिकल की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ था। अब अच्छा, दूसरी बात का थोड़ा सा फील गुड हुआ होगा, ठीक है ना, शिफ्टिंग भी समझ में आई होगी, तो धीरे धीरे याद होगा। मैंने कहा ये कम से कम 2-3 बार करना पड़ेगा, और कहीं भी कैसे ही फंस सकता है क्वेश्चन इसमें, इससे ये तो 1 होता ही, और भी इसमें क्या शिफ्ट करोगे, ये वाला नीचे, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स को ले आओगे, हाँ विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा ना, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई, हाँ ले जा सकते हो, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, नो प्रॉब्लम।
अब पता है मैं इसके ऊपर कई बार घंटे लगा चुका हूँ, मैं और टाइम लगाना चाहता, पर मैंने तो थियोरेटिकल था पार्ट, मैंने कई बार बता दिया, जाओ कुछ नहीं है। अच्छा, और कोई देखो जो गंदा सा दिख रहा हो, देखो जैसे भी ये क्वेश्चन है, देखो इस एक्सरसाइज को कर लेना एक बार, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने से कराने की। कोई और दिख रहा गंदा सा? कौन सा? पैरामीट्रिक में देख लो, कौन सा? 48 गंदा लग रहा है। चलो गंदे से गंदे, ये भी गंदा, ये भी गंदा, वो सारे कर लेते गंदे, टाइम है अभी तो, है ना, अभी मरे थोड़ा ना हम। तो ये देख ले, यहाँ समझ है कि जो आपकी मैं ऑलरेडी डेवलप कर चुका, क्योंकि आपको याद होगा कि इसके अंदर कहीं टी नहीं दिख रहा रिजल्ट में और ऊपर टी है, तो पैरामीटर हम एलिमिनेट कर लेते थे, याद करो, है ना। तो पैरामीटर एलिमिनेट कर ही लोगे, आपको दिक्कत ही नहीं है, कर दो जल्दी से। क्या करो, ऊपर से टी एलिमिनेट कर लो, अलग अलग डिफरेंशिएट में करो तो बढ़ जाओगे। तो टी की वैल्यू आ गई, नहीं डिफरेंशिएट करो ही मतलब, टी एलिमिनेट करो यार, साइन वर्स इधर ले गए हम, साइन वर्स एक्स इक्वल टू टी हो गया, और ये टी की वैल्यू वाई इक्वल टू साइन ऑफ पी, टी की वैल्यू यहाँ रख दो, क्या साइन वर्स एक्स, ये कैसा रहेगा, ये इसके आर्गुमेंट में आ गया, नहीं समझे, इसके एंगल में आ गया। और भी मेहनत मत करो, डिफरेंशिएट करने में लंबा पड़ेगा, इस इनवर्स को उधर शिफ्ट कर लो, क्या हो गया, साइन इनवर्स वाई। अब और बेकार हो गया बेचारा, इसकी इज्जत ही खत्म हो गई, वेरिएबल टी तो एलिमिनेट हो गया, दोबारा बताऊं, इसको इधर कर लिया, टी हटाना है, टी को उठा के रख दिया, और ये पूरा एंगल में काम कर रहा है, फिर साइन इनवर्स एक्स को उधर ले गए, नाउ डिफरेंशिएटिंग, तो साइन इनवर्स एक्स का चेन रूल 1/√1 - x², और जिसको x माना, x था तो नहीं, हाँ हाँ सही कर रहा हूं भाई, p साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x²। अब क्वेश्चन रूट से बचने के लिए मैंने इसको इधर उधर पहुंचा दिया, बहुत ध्यान देगा करो जब मैं करूं, चाहे नोट करने के लिए टाइम मांग लिया करो। अभी तो मैं सेकंड डेरिवेटिव लेना है, आ जाओ चालू हो जाओ, प्रोडक्ट रूल रहेगा, रूट एक्स का इंटू कितना है, -2x dy/dx, सेम बीच प्लस, इस बार √1 - x² सेम, और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं, ये आ गया, और रूट एक्स का इसको एक्स माना 1/2√x चेन रूल, और -2y, और y का, तो 2 से तो 2 गई, और ये 2 से ये वाली 2 चली गई, √1 - x² से मल्टीप्लाई कर दो, अबे तो बड़ा बुरा सा हो गया, √1 - y² भी तो आ गया। एक काम करो यार, सुनो, इसको y दिखाई ना दे, चुप रहे, या ऐसा करो वैल्यू रख लेते हैं, चलो उससे उससे कर लो ना। अब मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग जो काम कर रहा है यहाँ पे, ये 1 - x² है, किस साथ आ जाएगा, 1 - x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन, 1 - x² से मल्टीप्लाई कर लो, -x, ये रूट हट गया, dy/dx, √1 - x² से मल्टीप्लाई करा, √1 - x² हट गया, d2y/dx² इक्वल टू -p आ गया, y/√1 - y² dy/dx। अब देखो आंसर क्या चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। वैसे तो तुम जानते हो 1 लिख के छोड़ दो, बाई 1 और रिजल्ट लिख देना, एक तरीके से बता ही रखा है, अगर दिमाग नहीं लगाना तो जहां डिफरेंशिएशन आया, जहां dy/dx दिखे वहां से लिख दिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आंसर देखो, ये पोर्शन भी आ गया और शायद ये भी आ गया, तो ये p² ही बन रहा होगा, है, तो dy/dx और रूट दिस, ये पूरा का पूरा दिख तो रहा है बाई 1, कितना दिख रहा है ये, p/√1 - x²,
है। अच्छा यहाँ लिखना भूल गया, रूट वन माइनस एक्स, तो रूट वन माइनस एक्स पर यहाँ भी आएगा। तो देखिए आपका इसको इधर ले जाओ और y को अलग कर लो तो आंसर दिख गया, p बन जाएगा पूरा, खत्म क्वेश्चन। तो फिर वही दिमाग लगाना है कि बाई वन। अब वो टीचर देखे कहां से आया, क्यों जी, तो डरना तो है ही नहीं, ये y2 है ना हमारा, इसको सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं ना, वैल्यू यहां से आ जाएगी बाई वन। वो सर्कल से हटा दो अगर हटाना है तो आपको। तो इससे छोटा सॉल्यूशन नहीं बनेगा, अगर टी को लेके चलते तो बहुत देर लगती। सर मतलब दोनों का फिर ठीक है, तो उसको रिवर्स में लिखते हाँ हैं। हाँ तूने कर तो लिया वैसे। सर का दादा फिर ये लिखता था, तो उसमें मतलब एक आ जाएगा dt by dx के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे और एक dt by dy करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तब तो dy by dx आ जाएगा ना, तो उससे भी हो जाएगा डी वाई बाई एक्स आ जाएगा। तो उसमें टी दिख रहा है क्या, क्या उसमें टी दिख रहा है। उसमें तो sin इनवर्स x और sin इनवर्स y हाँ तो फिर तो ठीक बन जाएगा, क्योंकि अगर उसमें टी दिख गया फिर हमारे लिए मुसीबत है। फिर ठीक है। सही कह रहे हो आप, चल जाएगा आपकी बात, क्योंकि अगर उसमें टी फंस गया फिर तो मामला वही होगा, डी टी बाई डी एक्स और डी टी बाई वो लिखना पड़ेगा अलग से। चल दो आगे भाई, नोट कर लिए है सभी ने, हैं चले। चलो अब पकड़ आने लगी है, इसके बाद कौन सा 38 कह रहे थे, ये कौन सा था। अच्छा इसमें सेकंड डेरिवेटिव दिख रहा है, इसमें भी है, और थोड़ा गंदा सा। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब बता रहा है